कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन विषय अंतर्गत अगला टॉपिक है गोलकोंडा किला। यह कक्षा 5 के बोलती इमारत अध्याय से यह टॉपिक लिया गया है। आइए जानते हैं इस टॉपिक के माध्यम से कुछ प्रश्न कि क्या बोलती इमारतें अध्याय के अंदर गोलकोंडा किला के बारे में बताया गया है। गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में है? हैदराबाद, तेलंगाना। तेलंगाना नया राज्य जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है, उसी का एक हैदराबाद एक शहर है तेलंगाना राज्य अंतर्गत, और हैदराबाद से लगभग 10-11 किलोमीटर के आसपास जो है गोलकोंडा किला आपको देखने को मिलेगा। गोलकोंडा किले के बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। बुर्ज जो होते हैं वह जो किला का चहारदीवारी होता है उसके ऊपर गोल जो है आकृति का बनाया हुआ रहता है। उस पे जो सिपाही होते हैं वो चढ़ करके काफी दूर तक देख सकते हैं कि कोई आसपास जो है आक्रमणकारी न हो या किसी प्रकार से कोई खतरा न हो, इसलिए बुर्ज बनाया जाता है। गोलकोंडा किला कब और किस चीज का बना था? सन 1200 ईस्वी में इसे बनाया गया। जिसमें बना उस समय यह किला मिट्टी का था। गोलकोंडा किला पर कुतुब शाही सुल्तानों ने कब से कब तक शासन किया? सन 1518 से 1687 ईस्वी तक कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया, और इन्हीं सुल्तानों ने इस मिट्टी के किले को फिर पक्कीकरण किया। ईंट पत्थर से इसे बनवाया गया। गोलकोंडा किला के अंदर कौन कौन लोग रहते थे? सुल्तान, किला है, महल है, सुल्तान रहेंगे ही, सुल्तान के परिवार रहेंगे ही, उनके मंत्री रहेंगे, उनके सिपाही रहेंगे, साथ ही किसान भी किला के अंदर रहते थे, मजदूर भी रहते थे। महल की दीवारें कैसी थी? किला के अंदर कई महलें थे, और महलों की जो दीवारें थी उसमें उस समय के कुशल मजदूर जो थे वो छेनी हथौड़ी के माध्यम से जो है वो सुंदर और बारीकी नक्काशी जो है उस पर डिजाइन बनाए थे, यानी कि बारीक और खूबसूरत नक्काशीदार दीवारें थी। गोलकोंडा किला के अंदर कौन कौन से चीज निर्मित थे? महल, सड़क, कारखाना, बावड़ी, हौज, कुआं। इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं? नक्शा से आप गोलकोंडा किला का नक्शा आपको मिल जाएगा, उससे आप इतिहास जान सकते हैं। चित्र, आपको किला का चित्र है, इससे आपको इतिहास मिलेगा। खुदाई, गोलकोंडा किला का खुदाई जो हुआ उसका जो भी वहां से हथियार, औजार जो है बर्तन या फिर जेवर या जो भी चीजें मिली वो सब जो है एक संग्रहालय में, हैदराबाद में संग्रहालय में रखा हुआ है, उससे इतिहास का पता चलता है। किताब, उस समय जो किताबें लिखी गई जैसे अल बिरूनी की किताब जो है उससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। दस्तावेज जो भी मिलते हैं, हिसाब किताब या जो भी सुल्तान के जो दस्तावेज होते थे उनसे जो है इतिहास की जानकारी मिलती है। गोलकोंडा किले में रखे तोप का इस्तेमाल किस शासक ने किया था? औरंगजेब बादशाह। यदि आप गोलकोंडा किला घूमने जाएंगे तो वहां पे एक तोप आपको दिख जाएगा, वो तोप जो है औरंगजेब बादशाह ने इस्तेमाल किया था। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज तोपों और बंदूकों के साथ कितने दिन तक बैठे रहे फिर भी गोलकोंडा किला के अंदर घुस नहीं पाए? 8 महीना। औरंगजेब बादशाह जिसके सिपाही जो हैं वो तोप और बंदूक से लैस थे, वे 8 महीना तक बाहर बैठे रहे किला के बाहर, लेकिन किला के अंदर घुस नहीं पाए। किला जो है वो चारों तरफ से चहारदीवारी से बंद था, 87 बुर्ज थे, सिपाही मजबूत थे, और किला के चारों तरफ जो है वो बहुत गहरा और चौड़ा नाला बनाया हुआ था, तो इस कारण जो है वो घुस नहीं पाए। गोलकोंडा किला में रखा तोप किस धातु का बना था? कांसा का। कांसा जो है वो टीन और तांबा का मिश्र धातु होता है। आजकल काफी देशों में एक बहुत ही खतरनाक बम है न्यूक्लियर बम। यदि इसका एक बार इस्तेमाल होता है तो करोड़ों करोड़ जो है आबादी एक ही बार में नष्ट हो जाएंगे। गोलकोंडा किला में एक जगह से दूसरे जगह पानी ले जाने के लिए किस चीज का बना पाइप का इस्तेमाल होता था? मिट्टी का बना पाइप का इस्तेमाल होता था। गोलकोंडा किला के खुदाई से निकले अवशेष कहाँ रखे गए हैं? हैदराबाद के म्यूजियम में, संग्रहालय में। मल्लापुरम जिला भारत के किस राज्य में है? केरल में। जिस पेंटिंग में यह दिखाया गया है
कि आगरा का किला किस प्रकार बनाया जा रहा था, वह पेंटिंग कितना वर्ष पुराना है? लगभग 500 वर्ष, लगभग 500 वर्ष। तो इस प्रकार गोलकुंडा किला के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि गोलकुंडा किला भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर के निकट है। गोलकुंडा किला के जो बाहरी दीवार है चारों तरफ, उस पे 87 बुर्ज हैं। गोलकुंडा किला 1200 ईस्वी में बना था, मिट्टी का था जब प्रारंभ में बना था, तो उसमें बाद में 1518 से 1687 ईस्वी तक कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया और उन्होंने ही इसे पक्कीकरण करवाया। गोलकुंडा किला के अंदर सुल्तान, उनके मंत्री, उनके परिवार, उनके सिपाही, किसान, मजदूर रहते थे। महल, गोलकुंडा किला के अंदर जो महल है उसका जो दीवार है वो बारीक और खूबसूरत नक्काशीदार है। गोलकुंडा किला के अंदर आपको महल देखने को मिल जाएगा, सड़कें मिल जाएंगी, है ना, कारखाना देखने को मिल जाएगा, बावड़ी, हौज, कुआं, ये सब जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इतिहास जानने के लिए नक्शा, चित्र, खुदाई से निकली चीजें, किताब, दस्तावेज, ये जो है आपके स्रोत हैं, जिन स्रोतों के माध्यम से इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। गोलकुंडा किला में तोप देखने को मिलेगा और तोप जो है औरंगजेब बादशाह जब गोलकुंडा किला पर आक्रमण करने आया था उस समय उसका इस्तेमाल किया था। औरंगजेब बादशाह के सिपाही बंदूकों और तोपों से जो है लैस थे और वे 8 महीनों तक बाहर बैठे रहे, गोलकुंडा किला के अंदर जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। गोलकुंडा किला में रखा तोप जो है वो कांसा का बना हुआ है। कांसा, टीन और तांबा का मिश्र धातु होता है। आजकल जो है काफी देशों के पास न्यूक्लियर बम जैसा खतरनाक बम है, जिसे एक बार इस्तेमाल होने पर कई करोड़ लोग जो है या कई किलोमीटर जो जमीन है वह नष्ट हो जाएगा। गोलकुंडा किला में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जो पानी के लिए जो चीज का इस्तेमाल होता था, जो पाइप का इस्तेमाल था, वह मिट्टी का बना होता था। गोलकुंडा किला के खुदाई से मिला जो भी सामान है, चाहे बर्तन हो, हथियार हो, औजार हो, जेवर हो, वो सभी जो है हैदराबाद के म्यूजियम में रखे गए हैं। हम जाएंगे वहां घूमने तो देखने को मिल जाएंगे। मल्लापुरम जिला जो है भारत के केरल राज्य में है और एक 500 वर्ष पुराना पेंटिंग है जो आगरा के किले से जुड़ा हुआ है। उस पेंटिंग में दिखाया गया है कि आगरा का किला जो है किस प्रकार बनाया जा रहा था।